देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर आज तसीमो स्थित शहीद स्मारक पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई। इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मंत्री जवाहर सिंह बैडम और अन्य अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि तसीमो के शहीदों ने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसको धौलपुर की जनता कभी भूल नहीं सकती है। धौलपुर जिले का ये गांव सबसे भाग्यशाली है जो तसीमो शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान भाजपा की ओर से जीएसटी उत्सव सहित अन्य मुद्दों पर भी बैडम ने खुलकर बोला। कार्यक्रम के तहत शहीद स्मारक पर पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने तसीमो के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के पोषाहार का निरीक्षण किया और पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर बच्चों से जानकारी ली। इसी दौरान विद्यालय में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भाजपा नेता राजीव रस्तोगी, विनय परमार, प्रधान दुष्यंत बघेल, उपखंड अधिकारी सैपो करमवीर परमार, तसीमो ग्राम विकास अधिकारी राजेश दिवाकर, सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम की झलकियां। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। 25 सितंबर को एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचार के प्रणेता श्रीदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ और उनकी जयंती के अवसर पर हमने तसीमो धौलपुर जिले का और धौलपुर विधानसभा का बूथ नंबर 26 और 27 पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाने की शुरुआत की और जीएसटी बचत उत्सव लोगों को करों में राहत देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आम जन को राहत देने का काम किया है, उस पर भी विचार हुआ। स्वदेशी अपनाएं कि हम अपने जीवन में रोजमर्रा की चीजें जो खरीदारी है उसमें स्वदेशी उत्पादों की खरीद हो, इस पर संकल्प दिलाने का काम किया। चूंकि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा भी हमारा चल रहा है। तो सेवा पखवाड़े में भी हम सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर के समाज में जागृति लाने का काम करें, इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। हमारे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, जिनमें व्यक्ति को ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, जो उनके काम है, रेवेन्यू का काम है, पेंशन का काम है, प्रमाण पत्र बनवाने का काम है या केवाईसी कराने का काम है, प्रधानमंत्री आवास का आवेदन करना है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच के कारण अब सरकार गांव में जाकर जरूरतमंद व्यक्ति की बात को सुनकर वही समाधान कर रही है। ये कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। मैं तो इस मौके पर सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने, इस मुहिम में सब शामिल होकर आज संकल्पित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि जिस तरह से जीएसटी हुई है तो वो केवल एक जुमला है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस अब जनता में अप्रासंगिक हो गई है। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना कोई उनके पास सोच है। लोगों को गुमराह करने का उनके पास एक काम है। उनके नेता की सोच का पता नहीं है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, उसके नेता राष्ट्रवादी सोच को प्रतिपादित करते हुए भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको परिवार मानकर हमारी सरकारी योजनाओं का प्रतिपादन, उनका एग्जीक्यूशन, और हम
अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करते हैं। यही तो अंतर है। हमारा संकल्प है हर भारतवासी हमारा परिवारजन है। कांग्रेस का संकल्प है कि भारत के लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे कैसे झुकाने का काम करें, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और भारत का सम्मान